जितने भी बिजनेस, जितने भी कारोबार दुनिया के अंदर डैमेज हुए, गवर्नमेंट ने जिसको जो इंस्ट्रक्शन दी सब ने उसके ऊपर अमल किया। उससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान स्टेज इंडस्ट्री ने हुकूमत का साथ दिया। जब हमें ये इतला मिली कि कल से आपने थिएटर नहीं करना, तो हमने एक भी आर्गूमेंट नहीं किया, हमने उसकी पासदारी की, हमने थिएटर बंद कर दिया। और उसके बाद किसी ने थिएटर का रुख नहीं किया, ना गवर्नमेंट ने किसी को, किसी एक एक्टर को किसी की मदद की, कम से कम स्टेज के किसी भी अदाकार की। सब किस तरह से बेचारे गुजारा कर रहे हैं, कौन इनके लिए कर रहा है, ये अल्लाह जानता है, ये स्टेज के लोग जानते हैं। उसके बाद पाकिस्तान में हर कारोबार खोल दिया गया। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे नहीं खोला गया? मतलब सब्जी मंडी खुल गई, जूते की दुकान भी खुल गई, इवन के मसाज सेंटर तक खुल गए। नहीं खुला तो थिएटर नहीं खुला, नहीं डिस्कस हुआ तो थिएटर नहीं हुआ। तो मतलब हम कौन हैं? हमें इस तरह क्यों इस नज़र से देखा जा रहा है? ये लोग भी औलाद रखते हैं, ये लोग भी फैमिलियां रखते हैं, इनके घरों में भी भूख जाती है, इनके घरों में भी बच्चे हैं, सारे अपने अपने बाप की तरफ देखते हैं, सारे अपने अपने रिज़्क की तरफ देखते हैं। तो खुदारा हम बहुत इज़्ज़त करते हैं, बड़ी काबिल एहतराम हुकूमत है। तो अरशद चौधरी साहब ने आज मुझे आते ही कहा था कि यार हमें गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं जाना, ना हमने कभी इनके ख़िलाफ़ बात करनी है। तो हम कोई भी ऐसा शहरी नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान से बहुत प्यार है, हमें अपने मुल्क से प्यार है, इस मुल्क के लिए हमारी जान माल औलाद तक हाजिर है। तो जब हम हंसाने का काम करते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, तो खुशियाँ बांटने से तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गम और बहुत सारी बीमारियाँ दूर होती हैं। तो फिर ऐसे डॉक्टरों को क्यों नहीं इजाज़त दी जाती कि वो भी अपना काम करें और अपने घरों में अपने चूल्हे जलाएं? स्टेज इंडस्ट्री को क्यों नहीं अहमियत दी जा रही? हमें इस बात की समझ नहीं आ रही। और अभी तक, पहले इन्होंने सिर्फ सिनेमा, शादी हाल वगैरह की बात करते थे, कभी थिएटर का नाम नहीं लेते थे। थोड़ा सा रिएक्ट किया सबने तो इन्होंने थिएटर कहना शुरू कर दिया। अब थिएटर अगर कहना शुरू कर ही दिया है तो प्लीज़ इसकी तरफ थोड़ी तवज्जो भी दें। आप भी इसके बारे में ज़रूर लिखिए कि ये भी लोग, ये भी आपकी तरफ आस लगा के बैठे हुए हैं, इनके घर में भी गुर्बत है, इनके घर में भी चूल्हे जलते हैं, ये भी अपना काम करके कमाना चाहते हैं। हमने तो इनको एक ऑफ़र भी दी थी, स्पेशली मैंने सबके साथ कोऑर्डिनेट करके कहा था कि अगर आपने कोई फोर्स बनानी है जिसका आपने ऐलान किया है कि जो पाकिस्तान की कौम की खिदमत करे। पाकिस्तान स्टेज के एक्टर जो थे, इन्होंने हमेशा खुशियाँ बांटी हैं। अगर आप हमारी ड्यूटी लगाते, आप हमें कहते कि भी आप काम करें, कमाएं, कुछ गवर्नमेंट देगी, कुछ आप अपने पल्ले से करें, एक फोर्स बन के पाकिस्तान के घरों में बेल देकर जाके आप लोग राशन तकसीम करें। जब किसी के दरवाजे के ऊपर जाके नसीम विक्की या इफ्तिखार ठाकर, अमानत चंद, कैसर पिया, शकील चंद, सरफराज विक्की, ये सारे लोग जाके बेल दे के राशन देंगे तो क्या उसके चेहरे पे स्माइल नहीं आएगी? क्या उस घर में खुशी नहीं होगी? वो कितना अप्रिशिएट करेंगे इस बात को? और पूरी दुनिया में इसका क्या तासुर जाएगा कि यार वहाँ के फनकार कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मकसद होता है कि जब तक आप किसी को अहमियत नहीं देंगे, किसी को कुछ समझेंगे नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं होती। ये सारी चीज़ें अहमियत देने से होती हैं, एक दूसरे की इज्जत बढ़ाने से होती हैं। हमने तो हमेशा साथ दिया है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ये जो गवर्नमेंट हमारी चल रही है, पिछली जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, कभी किसी एक्टर ने सियासी बयान नहीं दिया, कभी किसी सियासी जमात के साथ वाबस्तगी का इजहार नहीं किया। एक्टर हमेशा यही कहता है जी एक्टर की कोई जमात नहीं होती, लेकिन ये वाहद एक जमात थी जिसके साथ पूरे पाकिस्तान के फनकारों ने, बच्चे से लेकर बड़े तक, सब ने कहा कि हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है और पाकिस्तान जो है एक अच्छी जगह पर जाना चाहिए, पूरी दुनिया में ये नज़र आना चाहिए। तो कैसे नज़र आएगा? जब तक हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को इज्जत नहीं देंगे, अहमियत नहीं देंगे, अपने छोटे को बड़ा नहीं समझेंगे। अपने बड़े को तो बड़ा हम समझते ही हैं, वो तो अपने आप को बड़ा साबित कर ही देता है। इंसान बड़ा तब होता है जब अपने छोटे को बड़ा समझता है। इज्जत देने का मतलब होता है, इज्जत देने का मतलब होता है कि आप इज्जत लेना चाहते हैं। और एक बात मैं यहाँ और भी करना चाहूँगा कि हर इंसान जब किसी दूसरे बंदे को कोई चीज़ देता है, वही चीज़ देता है जो उसके पास फालतू होती है। इज्जत आपके पास फालतू है तो आप दूसरों को देंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं देंगे। हमारा हक हमें दिया जाए, हमें काम करने दिया जाए। हम अपने पाकिस्तान, जितनी भी हमारी गवर्नमेंट है, जितने भी हमारे हुक्मरान हैं, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके साथ हैं। हमें पता कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया है, उन लोगों ने दिन रात एक किया है। जहां सारे लोगों के लिए किया, वहां स्टेज के लिए भी करें। हम ये नहीं कहते कि हमें मदद दें, हरगिज़ नहीं कहते। हम ये कहते हैं हमें काम करने दिया जाए,
हम जब काम करेंगे, हमारी जितनी औकात होगी, हम पाकिस्तान के लोगों की, अपने फनकारों की इंशाअल्लाह ताला खिदमत करेंगे। तो मैं सारे अपने फनकार भाइयों से कहूँगा कि अपनी राय का इजहार करें, 2-2 अल्फाज में, 3-3 अल्फाज में, जिसके दिल में जो अच्छी बात है, कोई तजवीज़ है, वो ज़रूर पेश करें, ताकि गवर्नमेंट जो है वो इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री समझे और हमें इज्जत से काम करने दिया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा ख्याल है पब्लिक जितने सुनेगी थिएटर पे गाने देखेंगी तो कोरोना नहीं होगा, भागेगा कोरोना। हाँ थोड़ा लाफ्टर होना चाहिए, ठीक है थोड़ा जी। तो ज़्यादा डीपली नहीं जाता, ये मेहरबानी करें, बड़े गरीब लोग, माड़े लोग हैं, ये फनकार लोग हैं, इसमें सारे एक जैसे नहीं होते। बहुत भी बेचारे, जिस तरह हम कहते हैं कि काफ़ी लोग पाकिस्तान में गुर्बत की गिनती से नीचे हैं, ये ज़्यादा नहीं, काफ़ी लोग तंग हैं, तो कुछ नहीं कहते। हमारा ये मुल्क है, हमारे ये सारे हैं, सिर्फ मेहरबानी करें कि ये थिएटर किसी तरीके से, जैसे और ये शोबे खोल रहे हैं, इसी तरह थिएटर भी खोल दें। रिक्वेस्ट है, मेहरबानी है, बड़ी मेहरबानी। मैं सिर्फ ये इतना कहना चाहूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को रेडी वाले का फिक्र है, दिहाड़ीदार का फिक्र है, मजदूर का फिक्र है। मजदूर कम से कम 1000 रुपये को आता है, हमारे यहाँ काम करने वाले कुछ लोग 1000 रुपये भी नहीं लेते। तो यहाँ उन मजदूरों की प्राइम मिनिस्टर साहब को टेंशन है, उस टेंशन में थोड़ी सी हमारी फनकारों की टेंशन भी ऐड कर ले, ताकि हमारा काम चल सके। जैसे कहते हैं हम गली तो नबीर के साथ इस काम को खोलने के लिए तैयार है। बस रिक्वेस्ट ये है कि इन मुरझाए हुए चेहरों को देख लें कि फनकार मुल्क का चेहरा होता है और ये कितने मुरझा चुके हैं। प्लीज़ कुछ अमल करें और कुछ काम करने की इजाज़त। थैंक यू। इफ्तिखार ठाकर साहब। हेलो, सर नाम बताइए, बंदा बोल रहे ये मैं आपके सेंटर में फुल मजाइया बंदा, मेहरबानी नहीं सुन लो यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात, आप जितने भी लोग मेरे सामने खड़े हैं, ये सब के सब बाखबर लोग हैं। आपको कल से ये तो पता चल गया होगा कि दुबई, मस्कत, ओमान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सिनेमा घर खुल गए हैं। यानी ये मैं पूरे वसूल से आपको कह रहा हूँ, क्योंकि कल से हमारी फिल्म जो चल मेरा पुतरू थी वो रिलीज हो चुकी है और पूरी दुनिया के साइकोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि 2 महीने तक जो लॉकडाउन रहा है उसमें लोग साइको हो रहे हैं, लिहाजा इनके लिए तफरीक खोली जाए ताकि इनके ज़हन फ्रेश हों। ऐसा ना हो कि जो 2-2.5 लाख लोग कोरोना से मर गए, लोग साइको हो जाएं और एक दूसरे को मारना शुरू कर दें। ये सिचुएशन पूरी दुनिया में पैदा होती जा रही है। तो मैं नहीं चाहता, या मेरे दोस्त नहीं चाहते, या ये आपके खिदमतगार ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर ये सिचुएशन पैदा हो जाए। हम लोगों को तफरीह मुहैया करते हैं, हम लोगों को रिलैक्स करते हैं, हम लोगों को फ्रेश करते हैं। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान से, गवर्नर पंजाब से और जितने भी वो लोग जो इस अदारों को करते हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि भाई थिएटर, सिनेमा घर खोले जाएं ताकि पाकिस्तान के अंदर लोग रिलैक्स फील करें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है, सब दोस्तों ने सब कुछ बता दिया है। तो पहली बात तो ये है कि हम ये चाहते हैं कि ये एक पाकिस्तान में मीडिया जो है ये तकरीबन एक बहुत बड़ी ताकत है। तो हम आपकी वसासत ये गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि प्लीज़ इस थिएटर को खोलें। ये एक ऐसा काम है जो डेली वेजेस पे होता है, ये रोजाना उजरत वाला काम है। अगर ये ड्रामा शो नहीं चलेगा तो जितने इसके साथ वाबस्ता लोग हैं सबको वो रोटी रोजी वो नहीं मिलेगी। तो थिएटर खोलने से ये होगा कि हम जो भी SOP गवर्नमेंट बनाएगी, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसको फिल्म हॉल खोला जाए। जैसा कि अभी ठाकर साहब ने बताया है कि पूरे अरब मुमालिक में या खलीजी मुमालिक में या अगर हमारे हमसाया मुमालिक में अगर कोई थिएटर में अगर खुले हैं तो हमारे भी खोले जाएँ
और ताकि लोगों को रोजी रोटियों का कोई बंदोबस्त हो। तो दूसरा ये तीसरी बात ये है कि जैसा SOP होगा कि हमारा जो लोग होते हैं, हमारे थिएटर में जो लोग आते हैं वो लिमिटेड होते हैं, उसके लिए हम उनकी जो है ना एक देखभाल का निज़ाम या उसका एक सिस्टम के तहत या जो भी सिस्टम होगा ना, वो एक गेट से गुजरते हैं। तो उस गेट में हम उसमें उसको हर तरह से उसको सेव कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंस हम दे सकते हैं, हम उसका वो जो उसकी सैनिटाइजर वगैरह है वो हम उनको दे सकते हैं, मास्क वगैरह दे सकते हैं। तो लिमिटेड लोगों को काबू में रखना बहुत इजी होता है। और जितने वो लोग आएंगे वो हमारे जो जितने हार्ट के डॉक्टर हैं, ये जितने डॉक्टर हैं ना, वो सबको कहते हैं कि आप रिलैक्स होने के लिए थिएटर को देखें। ये मैंने काफी दफा सोशल मीडिया पे उनके बयान सुने हैं, वो कहते हैं थिएटर में जाएं तो आप रिलैक्स होंगे। तो अगर वो डॉक्टर अगर जिस तरह काम कर रहे हैं, कहते हैं कि वो हमारी फर्स्ट फोर्स है, तो इंशाल्लाह ये थिएटर भी फर्स्ट फोर्स साबित होगा और लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी और लोगों को हमें अवेयरनेस देगी कि आपने सोशल डिस्टेंस कैसे करनी है, आपने सैनिटाइजर कैसे करना है। हम बतौर थिएटर बतौर एक अदारा उनको ये प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट अगर इसको थिएटर को खोलती है तो हमारी भरपूर अपील है वज़ीर आज़म साहब से, जो हमें पता है वो आर्ट लवर हैं, हमारे वज़ीर आला साहब बड़े आर्ट लवर हैं, गवर्नर साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे गवर्नर हैं। तो इनको चाहिए कि फिर फौर जो है ना अपने दारों से कह के उनको कह के इसको फौर खोलें और इसका SOP बना दें, ताकि लोगों का जो एक जिस तरह ठाकर साहब ने बताया कि लोग अपने आप में पागल से होने शुरू हो गए, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाए। तो हम भी जो है ना कि स्पेशल फोर्स के तौर पे काम करेंगे। तो ज़्यादा हमारी यही आपकी वजह से ये पूरी अपील है हमारी, ये बाप आवाने वाला तक पहुँचाएं और उनको बताएं ताकि थिएटर को फिर और खोला जाए और लोगों की ये माशी खुदकशी है या लोग मर रहे हैं उससे वो बच सके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, सारे प्रेस क्लब वालों का, उन्होंने हमारे इशू समझा और इसको हाईलाइट किया, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। दूसरी बात यह है कि हेलो जी, आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमारे इशू समझा और उसको हाईलाइट किया। दूसरी बात यह है कि मैं उस्मान गुलजार साहब से कोई रिक्वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसको कोई सेंस है या उन्हें कोई सेंस है इस बात की, या वो कुछ ऐसी बात करेंगे। मैं उन तमाम मुशीरान से, जो उनके मुशीर हैं, जो उनके मशवरा देने वाले हैं, उनको सिर्फ एक ये बात समझाना चाहता हूँ कि थिएटर वो वाहिद इंडस्ट्री है जो आपके बताए हुए सारे SOPs पर पूरी तरह मनोअन अमल कर सकती है। ना किसी मार्केट में हो सकता है, ना किसी मॉल में हो सकता है, ना किसी बाजार में हो सकता है, ना किसी ट्रांसपोर्ट के अड्डे पे हो सकता है, कहीं भी पूरे SOPs पे अमल नहीं हो सकता सिवाय थिएटर के। क्योंकि थिएटर एक मैनेज चीज़ है जिसमें वो सैनिटाइजर लगा होगा, मास्क दिए जाएंगे, सीट छोड़ के बिठाया जाएगा। पूरे वो जो SOPs जो आपके वो है, वो सिर्फ थिएटर एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस पर अमल किया जा सकता है, और उसी को आपने बंद किया हुआ है। मैं इन अकल के दुश्मनों को ये समझाना चाहता हूँ कि जो आप लोग जिस SOPs पर अमल कराना चाहते हैं वो हम लोग उस पर भरपूर अमल कर सकते हैं और इसकी एक मिसाल बन सकते हैं कि वो देखें थिएटर एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे पूरी तरह SOPs पर अमल हो रहा है और वो चल रही है। बाकी तो किसी जगह हो ही नहीं रहा, उसको खोल दिया आपने, और जहाँ होना है, जहाँ हो सकता है, वो आपने बंद किया हुआ है। तो प्लीज आप थोड़े से होश के नाखून लें, अकल करें और इसको खोलें, ताकि हम दूसरों के लिए एक मिसाल बन सके कि भाई हम लोग SOPs पे अमल कर रहे हैं और ये बेहतरीन चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। ताहिर अंजुम साहब जी, ताहिर अंजुम साहब। जी 2 मिनट मुहब्बत की गल करांगा कि किसी को इतराज ना हो, क्योंकि मैं प्रेस क्लब खलोता है इतने मेरा ख्याल है कि इस चीज़ की कदर की जाती है अदारे राय की। तो मैं अपनी राय जी ना तो किसी को थोपना चाहना वा और ना मैं किसी की राय को एक्सैप्ट करना, मेरी अपनी राय है। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं ऐलान किया कि असी जे थिएटर्स ना खोले तो असी फनकार गिरफ्तारियां पेश करांगे, लेकिन वो मेरी गल असी कॉमेडी हासा सारा कुछ हासे छुड़ाई उस गल को। फिर उस तो बाद असी माल रोड से एहतजाज भी किया, गिरफ्तारियों के बड़े नज़दीक भी चले गए। देखो अज भी मेरे सीनियर आर्टिस्ट जनाब मानव चंद साहब ने एक लतीफा या आसान की कोशिश की थी, लेकिन खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि अगे जी लाइन है ना, ये सारे माशाल्लाह
ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਨ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ अर्ज करना चाहना मैं गवर्नमेंट पंजाब अगे, मैं बिल्कुल मेरे सीनियर्स ने कहा गवर्नमेंट के खिलाफ कोई गल नहीं करनी, मैं नहीं करता, लेकिन अपना सिर ते पा सकते हैं ना, किसी को कुछ नहीं कह सकते थे। इन्ने बेबस तो नहीं असी, यकीन करो कि जे 8 तो 10 दिन का अल्टीमेटम है ये गवर्नमेंट पंजाब ने जे साडे थिएटर साडा रोजगार ना खोलिया, और मैं ऑन रिकॉर्ड कर लो गल फर्स्ट टाइम प्रेस क्लब के सामने मैं किसी की गल नहीं करता, मैं खुदसोजी करांगा इस प्रेस क्लब के सामने जे थिएटर ना खुले थे। हम आपके साथ हैं। थिएटर ओनर हाजी शफीक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसा पिया साहब कितने ने सिनेमा तो है ही नहीं, फिल्म थिएटर की जगह सर शायद खानों की दोनों कैसे दिया है? ठीक है सर। प्यार से बोलो, प्यार से बोलो, जोर से बोलो, दिल से बोलो। बाजार भी खुल गए, शॉपिंग मॉल भी खुल गए, थिएटर हॉल भी खुल गए। बोलो अच्छा जी, थोड़ा सा मीडिया के लिए जरूरी था। आपने विकी साहब की, मानक चंद साहब की, इफ्तिखार ठाकर साहब की, अरशद चौधरी साहब की, ताहर साहब की, आसिम इकबाल साहब की, सबकी बात सुनी, बहुत शुक्रिया आपका। पिछले 1 माह से जो हम जिद्दोजहद कर रहे हैं कि हमारे थिएटर एहतियाती तदाबीर के साथ खोले जाएं, उसमें गवर्नर मोहम्मद सरवर साहब जो हैं उन्होंने हमारी गवर्नर मोहम्मद सरवर साहब जो हैं गवर्नर मोहम्मद सरवर साहब ने हमारी सपोर्ट की। हमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद अली आगा साहब के पास भेजा और उनको हमने SOP बना के दिए। और उसके अलावा जब हमने एहतजाज किया, हरियाणा हाउस का घेराव किया, तो एक कमेटी आई थी जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी होम थे और डिप्टी कमिश्नर के नुमाइंदे थे, SP सिविल लाइन थे। तो उन्होंने हमारे साथ वादा किया कि इंशाल्लाह ताला ईद पे आपके थिएटर खुल जाएंगे, लेकिन वादा वफा नहीं हुआ। इस 2.5 माह के अरसे में गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट या वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से किसी आर्टिस्ट को, जूनियर को, सीनियर को, किसी बंदे को 1 रुपया कोरोना क्राइसिस की वजह से नहीं मिला। अगर कहीं कहा गया है तो वो बिल्कुल झूठा, मैं क्लियर कर दूं कि 2.5 माह से किसी फनकार को 1 रुपया भी नहीं मिला। इस दौरान फनकारों की 95% जो फनकार हैं उनकी हालत बहुत बुरी थी। उनका सिस्टम चलाने के लिए सखी सरवर साहब जो हमारे बड़े हैं, उनकी एक तंजीम है अल्लाह जानता है। अल्लाह जानता है तंजीम में शेख इजाज साहब जो पंजाब आटे वाले वफात पा गए हैं, उन्होंने पैसे दिए। सुहेल अहमद साहब सीनियर आर्टिस्ट, उन्होंने पैसे दिए। चौधरी फुरकान तूर साहब जो चिकन का काम करते हैं, उन्होंने पैसे दिए। असद नार्वे वाले, उन्होंने पैसे दिए। मलक नईम साहब फैसलाबाद के हैं, उन्होंने पैसे दिए। मिस्टर नवीद मेघा साहबा, उन्होंने फनकारों के लिए पैसे दिए। अख्तर साहब शालमी वाले जो जेलों में इंसानी फलाही काम करते हैं, उन्होंने फनकारों के लिए पैसे दिए। अली कैंडा वाले जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने पैसे दिए। अली साहब अमेरिका वाले, उन्होंने पैसे दिए। फरूक भट्ट साहब और अली ईसा एंड कंपनी ने, इन्होंने मिलके 65 लाख रुपया तुम्हें राशन पूरे पंजाब के जरूरतमंद फनकारों को तकसीम किया। अब हमारी आखिर में रिक्वेस्ट ये है कि आपने हमारी ईद खराब कर दी। हम बिल्कुल खामोश रहे। फनकार पढ़ा लिखा तबका है, प्रोड्यूसर, थिएटर ओनर। हमने कभी एक गमला नहीं तोड़ा, एक पत्थर नहीं मारा, एक शीशा नहीं तोड़ा। हम बजरिया दरखास्त, बजरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस और बजरिया सरकारी अफसरान के हम दरखास्त करते हैं। अब ईद गुजर गई है, बराए मेहरबानी हंगामी बुनियादों पर हमें कल से थिएटर खोलने की जो एहतियाती तदाबीर है वो जारी की जाए। इंशाल्लाह एहतियाती तदाबीर जारी की जाए
और ताकि पंजाब भर के थिएटर जो है वो कल से खुल जाए। जब गवर्नमेंट ने इमदाद नहीं दी, मरने के लिए छोड़ दिया फनकारों को, छोटे अमले को, तो कम से कम उनको अपना काम तो करने दे। ये सब कल से अपने काम पे आ जाए, ये अपने घर वालों का जो है वो रोजी रोटी जो है वो खुद चला लेंगे, क्योंकि हमें जो है वो वफाकी गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट या सोशल सिक्योरिटी या किसी तरफ से एक पैसा नहीं मिला। एक आधा फनकार जज्बाती होकर कह देता है कि हमें इमदाद नहीं चाहिए। जब पूरे पाकिस्तान में 100 अरब से ज्यादा कहते हैं कि हमने इमदाद बांटी है, तो इन्होंने तो 50 साल में करोड़ों अरबों रुपया टैक्स तो फ्री ही टैक्स इकट्ठा करके दिया है। हर टिकट के पीछे 17 रुपए, हर टिकट के पीछे 17 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स जाते हैं। अगर 3000 का एक सोफा बिकता है तो 500 रुपए उसके गवर्नमेंट को टैक्स जाते हैं। अब 50 सालों में लगा लेंगे अरबों रुपया इन थिएटरों ने, सिनेमा घरों ने इकट्ठा करके गवर्नमेंट को दिया। तो जो कमाई पुत्र थे, जिन्होंने कमाई करके दी, उनको एक पैसा भी नहीं मिला, राशन भी नहीं मिला और उनसे उनका काम भी छीन लिया गया। आज हमारी वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से आज जाना हम्बल रिक्वेस्ट है कि आज शाम को हमने जो SOP आज से 15 दिन पहले के गवर्नमेंट को बना के दिए हैं उनको जारी किया जाए। कल से हमारे थिएटर खोल दिए जाए, हम सब अपने काम पे आ जाए। इसमें मियां असलम इकबाल साहब, फैजल हसन चौहान साहब, राजा बशारत साहब वजीर कानून, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद अली आगा एक पुल का किरदार अदा करे। बहुत बुरे हालात हैं फनकारों के, छोटे अमले के, थिएटर और सिनेमा से मुंसलिक लोगों के। इन पर तरस खाएं, इनको अपना काम करने दें। आपने पूरे पंजाब का कारोबार खोल दिया है। अच्छा, मुजद्दद मिर्जा साहब आज आर्टिस्ट जो थे वो वफात पा गए हैं। तनवीर आलम साहब जो हदायतकार थे थिएटर इंडस्ट्री के, वो भी वफात पा गए हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। और अब मैं गुजारिश करूंगा कि कैसर भैया साहब अपने ख्यालात का इज़हार करें। ठाकुर साहब सब ने बहुत जो हम कहना चाहते थे हमारे बड़ों ने कह दिया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि गुजार साहब, अगर आपने बोलना शुरू किया है तो हमारी बारी है तो चुप ना हो प्लीज। तो थिएटर खोल दिए जाए ताकि हम अपना काम करें। हम अपना काम करना चाहते हैं। हर चीज़ जो मार्केट्स वगैरह जितने भी काम है वो खुल चुके हैं। हमारा थिएटर खोल दें, हम आपको नहीं तंग करेंगे, आप हमें तंग ना करें। आपने धरना दिया तो आप गवर्नमेंट में आए, ये ना कि हम धरना दें तो फिर हमें थिएटर में जाना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकीज़ा न्यूज़ की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।